नमस्कार साथियों, मैंने इसके पहले भी एक गर्मी से बचने का उपाय बताया था और छत में हरी कलर की मैट, जिसको मैंने मैट और नेट कहा था, पिछले साल मैंने इस वीडियो को बनाया था और आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी देखा। 3 लाख से ऊपर लोगों ने देखा और उसका लाभ भी लिया। बहुत सारे हमारे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज आए हैं कि ये बहुत अच्छी आपने बात बताई थी, जिसकी वजह से हमारी जो हम ऊपर वाले छत में रहते थे, हमने अगर ये हरी मैट लगा लिया है तो उससे मेरे छत भी ठंडी हो जाती है और कमरा भी ठंडा हो जाता है। तो आप लोगों का स्नेह मिला और आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को 3 लाख से ऊपर देखा और आप सभी लोगों के वजह से मुझे ये हौसला आज फिर से मिला है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बंदर हमारी जो नेट है जो मैं लगा देता हूँ उसको फाड़ देते हैं। तो अब है क्या कि ये बात तो सही है कि है तो ये प्लास्टिक का एक छिद्र पर्दा, एग्रीकल्चर नेट भी कहते हैं। और आपने कहीं पाली हाउस देखा होगा जहाँ गार्डनिंग करते हैं लोग, गमले लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं गर्मी में, वहाँ भी इसको लगाते हैं। तो ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है सस्ती चीज़, हाँ, लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि आज चलिए इस मैटर में फिर से आपसे बात करते हैं। तो हम जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उड़ जाता है, फट जाता है, तो देखिए फटता नहीं है, उड़ता नहीं है अगर इसको प्रॉपर तरीके से लगाते हैं तो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो लगाने का जो एक तरीका है कि किस तरह से अपन लगाएंगे तो ये फटेगा नहीं और किस तरह से अपन लगाएंगे तो इसका बराबर जो है तो फ़ायदा मिलेगा। तो अभी मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। देखिए करना क्या है कि एक ये वायर होती है जो हार्डवेयर की दुकान में मिल जाती है। ये वायर होती है, स्टील जैसे रहती है, हालांकि लोहा ही। इस वायर को अपने को लेना है और इस वायर का काम क्या रहेगा, चूंकि ये जो मैट है ये लूज होती है, तो इसके नीचे एक इसी तार का जाल बनाना है। जो अपन इसको पूरी तरह से, जैसे मैंने अभी ये लगाया है इस बार, जैसे मैंने पिछली बार जो लगाया था, तो पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था पिछले साल, तो उसमें हमने अच्छे से नहीं लगाया था, चूँकि पहली बार मैंने उसका प्रयोग किया था और प्रयोग करके हमें ये देखना था कि हाँ ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं। और जब इफ़ेक्टिव हुआ तो हमने आप लोगों से बताया। तो अब मैंने जो इस बार लगाया है और इसको प्रॉपर तरीके से लगाया है ताकि ना ये उड़ेगा ना फटेगा। और अगर यदि आपने एक बार लगा दिया तो साल 2 साल 3 साल तक इसको निकालना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि 3.5 फीट ही क्यों, 4 फीट ही क्यों। तो उसका कारण ये था कि जब अपन हाइट ज़्यादा दे देते तो जो साइड से धूप आती है वो धूप आ जाती। तो उसका भी हमने उपाय बनाया है। हमने इसकी हाइट इस बार ज़्यादा दिया है, मैंने इसको 5.5 फीट के करीब किया है। और अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ चूँकि इस तरफ से सूर्य डूबता है, तो जहाँ तरफ से सूर्य डूबेगा वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रकाश आएगा, धूप आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे साइड में भी लगा दिया है। जब हमने साइड में लगा दिया है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस तरफ से धूप आती है, वो छत में नहीं पड़ती है और बराबर हमारा कमरा नीचे ठंडा रहता है। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अभी पास से दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी मोबाइल से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे कसना है, कैसे एंगल लगाने हैं और अगर हाइट में लगाना है तो क्या करना है। अभी आपको हम पास से दिखाते हैं। जैसे हमने जो लगाया है हमने देखिए ये एंगल लगाए हुए हैं। ये एंगल हमने जो हमारे पास ये था, यदि आपके पास ये एंगल दीवार में लगाने के लिए तो आप नीचे फर्श में भी इसको खड़ा कर सकते हैं। और साइड से बचाने के लिए, हाइट चूंकि मैंने बढ़ा दिया है इस बार, तो साइड से बचाने के लिए और इस तरह से बचाने के लिए इस तरफ भी हमने यहाँ इसको देखिए हल्का हल्का यहाँ मैंने लगाया है। देखेंगे कि हमने इसको बांस में, जैसे अभी जो लोहे का एंगल आपको दिख रहा होगा, ये लोहे के एंगल दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं, और यहाँ हमने बांस लगाए हुए हैं। और ये ऊपर से आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है। ये देखिए, ये ऊपर से छत से यदि आप देखेंगे, हाइट से देखेंगे आप, तो देखिए ऐसे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, और ऊपर से भी आप देख रहे होंगे कि इसमें वायर हमने चारों तरफ कसे हुए हैं। वायर का पूरा एक मैंने जाल बनाया हुआ है और नीचे हमने हल्के बांस भी लगा दिए हैं इस बार। अब क्या है, अगर छोटा मोटा बंदर आता है जानबूझ के नहीं फाड़ता है, बिल्ली, बंदर, कोई भी अगर इसके ऊपर कूद जाएगा तो हमारा जहाँ तक ख्याल है कि इतना जल्दी नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी अपने को देखिए नीचे वायर्स को अच्छे से कसना तो देखिए पड़ेगा। और साइड से धूप ना आए इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा ताकि कॉर्नर में भी हल्का हल्का, नहीं तो ये धूप सीधे उधर से आएगी और छत में पड़ेगी, और जब छत में पड़ेगी तो फिर काम नहीं करेगा। ये आप देखें इसको ऊपर से, ये हमने इसको कसा है। अब वायर देखिए, आपको ये दिख रहे होंगे वायर, ये मैंने वायर जैसे ये पिलर में यहाँ बांध दिया
और इसको सपोर्ट दे दिया। हाँ, सपोर्ट तो देना पड़ेगा, और यदि आप सपोर्ट दे देते हैं तो ये बढ़िया ऊपर फर्स्ट क्लास सीलिंग बन जाएगी। और इस सीलिंग से आप चाहेंगे तो अपने इस कमरे के नीचे जहाँ मैं रहता हूँ, इस कमरे को मैं धूप नहीं आने देता, और जब धूप नहीं आने देता तो बराबर छाया बनी रहेगी। तो हमें यही था कि जो कमेंट्स करके जो हमारे मित्र लोग हमसे पूछ रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मैं इसको सुधार करके उनको बताऊं कि यदि उनके पास व्यवस्था है तो जैसा मैंने पहले बताया था वैसा भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो जैसा इस बार मैंने कर लिया है इस तरह भी करा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा जो है तो हो जाएगा, और आपके यहाँ ना धूप आएगी, और जब यहाँ फर्श में धूप नहीं आएगी तो कमरा गर्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये मैं अपना सेटअप, जो नया सेटअप मैंने बनाया है वो दिखा दूं, और आपको पूरी बातें बता दूं कि अगर बंदर आता है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने नीचे बराबर ये जो मैंने आपको वायर दिखाया था, ये वायर का जाल बना दिया है, और ऊपर से भी वायर का जाल बना दिया है, तो बंदर भी 1-2 बार में नहीं फाड़ पाएगा। आज की अगर जानकारी जो मैंने आपको दी है अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा था जो मैंने पिछली बार बनाया था उनको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए थे, बुरे कमेंट्स किए थे, कुछ भी किए थे, उनको बहुत बहुत आभार। तो आज की विशेष जानकारी यहीं तक। बाकी खबरों के लिए और जानकारी के लिए पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।